लेकिन योगी जी के पास कब ईडी सीबीआई जाएगी जनता जानना चाह रही है, ये बताइए। मोदी जी के पास कब जाएगी, अमित शाह के पास कब जाएगी? मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या गलती किए थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या गलती किए थे कि उनके ऊपर ईडी छापा पड़ा और जेल में वो लोग हैं? जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो एनपीए हो चुके हैं, जो लोन लेकर बड़े बड़े कंपनियां जो चुका नहीं रहे, उनकी प्रॉपर्टी को तो ये किसके देखरेख में नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, किसके सरकार में भाग गया? देखिए, वो जो लोन लिया गया था वो एनडीए की सरकार के दौरान नहीं था, वो एनपीए घोषित हुआ था। जब जांच होगी तभी ना चोर पकड़ा जाएगा। तो चोर को लगेगा कि हम पकड़े जाएंगे तो वो भागा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं आप निकाल सकते हैं कि 2014 में इन्होंने लोन लिया और डिफ़ॉल्टर इन्हीं के रिजिम हुआ। वो कांग्रेस के टाइम का जो लोन था उसमें भी लोग डिफ़ॉल्टर हुए हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। और विपक्षी दल के लोग किसके सरकार में भाग गए? क्यों नहीं आपकी जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, क्यों नहीं उस डिफॉल्टर को पकड़ के ला रही है? जैसे नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, क्यों नहीं उसको पकड़ के ला रही है? पहले भी पूर्व में आपको बताया मैंने कि दो देशों के बीच में कुछ राजनयिक संबंध होते हैं। अगर कोई नागरिक आपका देश का दूसरे देशों में चला गया, उसके भी रूल रेगुलेशंस है, उस रूल रेगुलेशन के अनुसार ही कार्य होगा। कोई भारत सरकार चाहे किसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए किसी देश दूसरे देश का वो नागरिक हो गया, तो उसके साथ क्या राजनैतिक संबंध है, उसके अनुरूप कार्य होता है। उसमें थोड़ा समय लगेगा, विलम्ब होगा, जांच चल रही है, उसके परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जी देखिए कि जिस तरीके से कहा जाता है कि जब एनडीए के सरकार में लोग चले जाते हैं तो उनका गुण गाने लगते हैं, उसी तरीके से ठीक ये जेडीयू के पार्टी में थे और एनडीए में चले गए तो अब मोदी जी का पूरा गुणगान गा रहे हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे दिन लाएंगे, मोदी जी हैं तो मुमकिन भी है, लोग कहते भी हैं। लेकिन जब हम सवाल कर रहे हैं कि 15 लाख खाता में जो मोदी जी बोले थे कब आएगा, उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हर एक युवाओं को बोले थे कि 2-2 करोड़ हर एक साल युवाओं को रोजगार देंगे, उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि ये जुमला है। और कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 एकदम नज़दीक आ गया है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए विकास का मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा है, मोदी गारंटी है। अच्छा, गारंटी शब्द एक गारंटी का मतलब कि फेमस हुआ है। एक वादा होता है, एक गारंटी होता है। तो गारंटी का मतलब है कि जो वादे हमने घोषणा पत्र में किया है उसको अक्षर से पूरा करेंगे, उसको गारंटी बोलेंगे। और जहाँ तक व्यक्तिगत जदयू की बात रही, तो हम लोग अपने पार्टी से आबद्ध हैं और बिहार के विकास के लिए जैसे नीतीश कुमार पहले भी किए हैं, जो हमको करना होगा, जो उचित लगेगा वैसा निर्णय लेंगे। तो हम लोग खासतौर से बीजेपी के सवालों का जवाब देने में हम लोग अक्षम है, क्योंकि उनके प्रतिनिधि देंगे जवाब। हमारा मानना है कि हम एनडीए के पार्ट हैं, हम लोग बीजेपी में विलय नहीं हुआ है हम लोग का। अच्छा, आपके जो नेता है नीतीश कुमार जी, वो हमेशा पलटी मारने में व्यस्त रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, पलटी मारने की जो एक चटपटा जो बात चल रही है समाज में, पलटी एक घर का गार्जियन जो होता है उसका क्या दायित्व होता है कि हम संसाधन जुटाए। तो अगर गार्जियन इस क्रियाकलाप में उसको अगर पलटी मारना आप बोलते हैं, तो ये बिहार की जनता की बुद्धि है। तो बिहार में नीतीश कुमार के दौरान क्या परिवर्तन होगा, अगर 18 साल के वर्षों में अगर आप आकलन करेंगे ठीक से, तो क्या क्या चेंजेज आया है रोड के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और गरीब गुरुआ के लिए जो प्रोग्राम पॉलिसी चला रहे हैं उसमें कितना विकास हुआ, अगर उसको आप आकलन करेंगे तो सबके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, होगी ना। तो उनका मानना है कि जो केंद्र में सरकार है उसके साथ अगर हम तारतम्य या तालमेल नहीं बैठाएंगे तो हमको रिसोर्स आएंगे कहाँ से। लेकिन ये भी तो बोले थे कि हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन ये कह कह के भूल क्यों जा रहे हैं? वो मर जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन एक वो अपने खुद के लिए निर्णय नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार जी निर्णय खुद के लिए नहीं लेते, बिहार के कल्याण के लिए निर्णय लेते हैं। तो उसमें व्यक्तिगत जो वक्तव्य है वो महत्व नहीं रखता है। महत्व क्या रखता है कि बिहार के विकास में क्या जरूरी है, हमको क्या निर्णय लेना चाहिए, उसके अनुरूप वो आचरण करते हैं। उसको आप पलटी मारना कह सकते हैं, कुछ भी शब्द से आप कह सकते हैं, लेकिन वो बिहार की जनमानस के लिए वो सही है, बिहार के हित के लिए सही है। अच्छा, लास्ट एक सवाल रहेगा और आपसे, आप एनडीए के सरकार में हैं,
तो एनडीए की जो सरकार में है, जो विपक्षी और पार्टियां है, या सत्ता में है या सत्ता में नहीं है, जो अच्छा काम कर रही हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई छापा बीजेपी पार्टी हमेशा लगातार मरवा रही है। ऐसा क्यों कर रही है? अब विपक्षी दलों का एक जनरल कंसेप्ट हो गया है कि अगर ईडी आपकी जांच कर रही है, इनकम टैक्स जांच कर रही है, तो किसी साक्ष्य के आधार पर ही जांच कर रही है। अगर आपके खिलाफ साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करने में वो सक्षम हो रही है, तो इसका मतलब आपने चोरी किया है। तो अगर आपने चोरी नहीं किया है तो आपको डरने की आवश्यकता मैंने नहीं। हमेशा कमज़ोर के पास ईडी सीबीआई जाएगी जांच करने के लिए, कभी मोदी जी के पास गए ही नहीं है, अमित शाह के पास कभी गए ही नहीं है, जो आपके ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके पास कभी गए ही नहीं है, जो सम्राट चौधरी है इनके पास कभी गए ही नहीं है, योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पास कभी गए ही नहीं है। जो कमज़ोर पार्टियाँ हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके पास ईडी सीबीआई हमेशा जा रही है। देखिए, इनका तो दुष्प्रचार है। अगर ईडी सीबीआई, पहले भी मैं बताया कि किसी मसला को लेकर जांच करने जा रही है, तो आप कोर्ट के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए कि हमने किसी प्रकार का गलत, जिस प्रकार से अभी फिलहाल बता वो तो हो गया ना। संजय सिंह का अच्छा, बेल हो गया, है? लेकिन योगी जी के पास कब ईडी सीबीआई जाएगी, जनता जानना चाह रही है, बताइए। मोदी जी के पास कब जाएगी, अमित शाह के पास कब जाएगी? जनता ठीक जानना चाह रही है, प्रजातंत्र है, सबको जानने का अधिकार है। लेकिन अगर मोदी जी गलती करेंगे तब न जाएगी सीबीआई। आपको कैसे पूर्वाग्रह से देखिए, जिस तरीके से ये अभी बोले कि गलती करेंगे तब, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या गलती किए थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या गलती किए थे कि उनके ऊपर ईडी छापा पड़ा और जेल में वो लोग हैं? उसके पास ये तो जो मसला कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उस पर किसी प्रकार का वक्तव्य देना उचित नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट मामला है। उसमें कोर्ट ये निर्णय लेगा कि जो उस पर आक्षेप लगाया गया उन लोगों पर, वो सत्य है या गलत है। तो अगर संजय सिंह का मसला लीजिए, अगर उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था तो उनको बेल मिल गया। उसी प्रकार अन्य लोग हैं, वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें कोर्ट के सामने। अगर वो साफ निकलेंगे तो स्वतः बरी हो जाएंगे। लेकिन आप हमारे सवाल को जवाब नहीं दिए। देखिए कि जिस तरीके से हम सवाल करने का प्रयास किए, ये जेडीयू पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एनडीए में चले गए हैं, नाम है सुरेश इंजीनियर कुमार। जिस तरीके से हम लोग बात किए, उस बात के दौरान सवाल बहुत सारे हुए, लेकिन हमारे सवालों को काटते हुए मतलब अच्छा से जवाब नहीं दिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।